हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए आज बात फिर से करेंगे सपना यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, सामने वाली पार्टी जो है चुप होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि मैंने देखा कि सपना जब अपना विला वाला वीडियोस ने शूट करके पोस्ट किया, तो उस विला वाले वीडियो के ऊपर इतनी गंदे गंदे कमेंट, इतनी गंदी गंदी बातें अपने चौपाल में की जा रही थी कि जब सपना ने कहा कि ये मास्टर बेडरूम है और इसमें आप बहुत अच्छे से बेड लगा सकते हैं, तो उसका इस बात का इतना भद्दा मजाक बनाया गया कि क्यों पसंद है तुम्हें मास्टर बेडरूम, क्यों होता है। अरे भाई, मास्टर बेडरूम इसलिए होता है कि वो हमारा मेन रूम होता है, उसमें हम दिन भर की दौड़ भाग के बाद आराम से कुछ पल बिताते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते। वो हमारा अगर पूरा सुटेबल तरीके से सेट किया गया है तो वो बहुत अच्छा एक आराम गाह होती है, मतलब आरामदायक एक हमारा क्या होता है कि आराम से हम उसमें लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें करते हैं अपनी फैमिली के साथ, इतना फ्री होते हैं कि दुनिया की जो दीन दुनिया की खबर जो होती है वो हम सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम जो भी होती है सब बाहर रख कर आते हैं और सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर के साथ हम उसमें आराम करते हैं, सोते हैं, 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका भी भद्दा मजाक बनाया गया, जैसा कि सपना की बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग की गई, उसी तरह का मजाक। अब जैसे सपना रियल एस्टेट में काम कर रही है, उसका ये बिजनेस हो गया। वो रूम भी दिखाएगी, मास्टर बेडरूम भी दिखाएगी, बाथरूम भी दिखाएगी और गेस्ट रूम भी दिखाएगी, साथ में बालकनी दिखाएगी, टेरेस दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी। तो वहां पे अगर उसकी इस बातों को अश्लीलता के साथ, भद्दे मजाक के साथ बनाया जाए और उसकी बातों को परोसा जाए कि अरे ये ऐसी वैसी, तो ये बहुत बुरी बात है। अगर इन बातों का जवाब कोई सामने वाली पार्टी या रिएक्शन चैनल वाले दे रहे हैं, तो इनका मतलब ये है कि कुछ मत बोलो, जो हम कह रहे हैं वो सही है, तुम सब गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता। सब हर कोई यहाँ पे सपना बनकर नहीं बैठा है। अगर आपने अगले को टारगेट किया है तो आपको वो भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। और खासकर आपको रिएक्शन चैनल वाले, आप एक सवाल और एक भद्दा मजाक करोगी, उस पे 10 वीडियो बनेंगे और जैसा कि बन रहा है। तो अब ये जो नौटंकीबाज औरत है ना, ये अब तिलमिला रही है सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों पे। अब टारगेट करना इसने शुरू किया है और इसकी जितो जो इसके साथ बैठी है पंचायत में, चौपाल में मित्र मंडली जो इसकी है, उसने भी पूरा टारगेट करना शुरू कर दिया है। कुछ रिएक्शन चैनल वालों को तो ये सीधी तरह टारगेट कर रही है। लेकिन अगर सामने वाले ने जवाब दिया तो उसको भी ये धमकाने लगे, पूरे सब जितनी मित्र मंडली है, कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया, अगर तुमने सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाई या मेरी बातों का जवाब दिया, तो तुम्हारी कोख पे और तुम्हारे ऊपर पर्सनल अटैक किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन मैडम ने, जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी भरपूर हिम्मत के साथ जवाब दिया। वो ऐसी वैसी लेडी नहीं है, बहुत स्ट्रांग लेडी है और उन्होंने जवाब दिया। लेकिन फिर इनका जवाब क्या आता है, ये जो नौटंकीबाज औरत है, जो सपना की फर्जी जेठानी, फर्जी डॉक्टर बनती है, ये किसी सब डॉक्टर का ये काम है कि वाईटी पे आके वो झगड़ा करे, रिएक्शन चैनल वालों से झगड़ा करे और मतलब सबके पुराने कभी रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं पता, वो ऐसी ऐसी बातें लाके परोसती है जिसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। जब उन्होंने इसकी बातों का जवाब देना शुरू किया, तो उनको ये उनका पर्सनल, मतलब जो पर्सनल बहुत ही ज़्यादा निजी होता है, उसको लाके ये खोलने लगी। और मतलब कोई इसमें ज़रा भी सी ना सच्चाई भी नहीं थी। झूठ कि तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम लिविंग में रहती हो, तुम बच्चे नहीं है तुम्हारे, तुम बाज हो, तुम्हारी मतलब कोख पे ऐसे ऐसे सवाल। तो भाई देखो, ये मास्टर बेडरूम जो होता है ना, तुमने जैसे सपना को कहा कि तुम्हें ये रूम क्यों पसंद है, क्यों तुम्हें, तो रूम इसलिए पसंद होता है लोगों को, मास्टर बेडरूम इसलिए कि वहाँ हम सुकून से सोते हैं, आराम करते हैं, दिन भर की थकान के बाद हम अपनी वहाँ पे थकान निकालते हैं। आई थिंक ये बेडरूम ऐसा होता है कि वो सभी को ऐसा पसंद होगा। कोई लिविंग रूम में नहीं सोता, कोई गेस्ट रूम में नहीं सोता, कोई ड्राइंग रूम में अपने नहीं सोता, सोता तो बेडरूम में। आप भी सोती होंगी। लेकिन देखिए, यहाँ औरत की मान मर्यादा, चरित्रहीनता, चरित्र हनन, ये सब
इनको अच्छा एक आरामदायक शब्द है, बहुत आसानी से कर ले जाती हैं। तो इन्होंने सोचा था कि सपना है, सपना की तरह आएगी और 2, 4, 10 दिन में एक बार आएगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं जाना था कि आपने सांप के बिल में हाथ डाला है। तो जब आपको बराबर जवाब मिल रहा है तो आप तिलमिला रही हैं, खरबूजे की तरह आपका परत दर परत उतर रही है। तो अब आपको आ रही है अंदर अंदर खिसियाहट। फिर ऐसे ही कभी किसी ज़माने में, किसी समय में इनकी बहुत ही अच्छी दोस्त रहती थी निक्कू। वो निक्कू आज रिएक्शन चैनल चलाती हैं और इन्होंने बहुत समझाया कि तुम गंदगी में मत उतरो और उतनी ही गंदगी फैलाओ कि जितना तुम समेट सको। अगर बाई चांस तुम्हें कोई रिएक्शन वाला या बराबर का जवाब देने वाला मिल गया तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लेकिन ये तो ठहरी बदजुबानी करने वाली औरत, और इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जो कि एक सब औरत के मुंह से निकलने ही नहीं चाहिए। पहले निक्कू ने प्यार से समझाया, सबको रोका, जो भी उसके पास में उसके कांटेक्ट में थे रिएक्शन चैनल वाले, सभी को रोका। जब इन्होंने अंकल जी के ऊपर गंदे आरोप लगाए थे, कंस मामा बनाया था और रे जैसा शब्द यूज किया था, वो नाबालिग बच्ची, जिस समय वो नाबालिग थी, छोटी जीजी, उस समय गंदा उसके ऊपर लगाया था। और आंटी जी को तो यहाँ तक बोला था कि ये उनका सौतेला बेटा था, सूरज जी, है ना, इनका तो बेटा ही नहीं था। अरे इस औरत, ड्रामेबाज औरत ने दुनिया को, वाईटी को, पब्लिक को, ऑडियंस को इतना गुमराह किया है कि सब लोग सच में सोचने लगे। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये सच बात है क्या, सूरज जी इनके बेटे नहीं थे? बहुत ज्यादा इसने लोगों को भ्रम फैलाकर इतना कंफ्यूज कर दिया था कि सच्चाई कोसों दूर कर दी थी। लेकिन जिसकी जो आदत होती है ना, वो वैसे ही जीता है। फिर जब निक्कू इससे समझाते समझाते प्यार से समझाया, फिर इसको डांट के समझाया, जब इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल एक रियलिटी चेक जैसा वीडियो बना दिया कि असल में ये औरत अपनी जिंदगी में ऐसी है, तो फिर भाई ये उल्टी बन गई, ये सपोली बन गई बिल्कुल। इसने फिर उल्टा वार निक्कू पे ही करना शुरू कर दिया। जो किसी जमाने में उसकी इतनी अच्छी फ्रेंड होती थी, उसने भी सबके बच्चों को कहा, मतलब सपना को तो कहा ही कहा, साथ में उसके बच्चों को भी कहा। अब इसने निक्कू के बच्चे, जो कि 19 महीने का है, अभी बहुत छोटा बच्चा, नो ना वो कुछ समझ सकता है कि मेरे लिए क्या बोला जा रहा है, ना वो जवाब देने लायक है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए, उस 19 महीने के बच्चे को इसने टारगेट किया। आप यहाँ से इसकी मानसिकता का खुद ही पता लगा लो कि ये कितनी गिरी हुई औरत है और किस मानसिकता की ये औरत है। तो इसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, वजूद किसी का कोई मायने नहीं रखता, उम्र किसी की कोई मायने नहीं रखती, और जेंडर भी कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ अपने को सबसे ऊपर रखना चाहती, अपने को सर्वोपरि बताना चाहती है। और साथ में उसके इसकी जो मंडली है ना, ये पूरी मंडली भी, इसका पूरा ग्रुप भी इसी तरीके का है कि कोई ना इसको छेड़े, कोई ना इसको टोके। अगर इसको कोई टोकता है तो वो उसके निजी हमला करती, उसके पर्सनल अटैक पे जाती। यही इसने किया दिवज के साथ, यही किया निक्कू के साथ। तो इसने सोचा था कि हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ये जो कर रही है वो सही कर रही है भाई, हम अपना दामन छुड़ा के या बचा के चले जाएंगे। तो इसने गलत सोचा था। जब रिएक्शन चैनल वाले इसके पीछे पड़ गए हैं तो अब इसको बहुत तिलमिलाहट हो रही है और ये चुन चुन कर उन लोगों पर स्ट्राइक मार रही है कि जो इसकी फोटो लगा रहे हैं या इसकी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। ये स्ट्राइक देने पे और धमकी भी दे रही है साथ में कि सपना का चैनल उड़ा देंगे। तो अब इसको मिला क्या? इसकी इमेज खराब हुई, इसका मेंटल पीस खराब हुआ, इसका अपना ऑरा खराब हुआ, इसकी अपनी जुबान खराब हुई और इसका अपना सुकून गया। अब ये सबको जज करती है कि कौन रिएक्शन चैनल वाला किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस एरिया है, कैसी सोसाइटी है, कैसे लोग हैं और वो खुद क्या है। तो अगर सबका टोटल देखा जाए तो मेरे को लगता है इनसे सभी एक स्तर या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। आप किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को उठा के देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कैसी फैमिली, कैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है और उसका मेंटल पीस कैसा है ना। तो मेरे ख्याल से इनसे गिरा हुआ इंसान तो मुझे अभी तक तो रिएक्शन चैनल वालों में कोई भी नहीं दिखा। सब अपने अपने हिसाब से अच्छा रिएक्शन देते हैं। किसी के मुंह से कभी गाली गलौज जैसा शब्द नहीं। जितनी गंदी जुबान इनकी है शायद उतनी गंदी जुबान किसी की भी नहीं है।
इसके बाद ये लाती हैं अपना माइनस पॉइंट कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं बहुत वैसी हूँ, मेरे पापा पुलिस में है या मैं ऐसी है, मतलब अपना पूरा बायोडाटा ये देने लगी। तो मेरे ख्याल से इनको ये समझना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपके पापा किसी अच्छी जॉब में हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं या और भी किसी अच्छे डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं या नहीं भी करते हैं, वहाँ से आपका कुछ भी लेना देना है या रिटायर ही हुए हैं, तो कम से कम आप एक समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो यहाँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से बन जाती है और ज़्यादा हो जाती है। आप उनकी मेंबर हो घर की, है ना, आप उनकी बेटी हो, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बन जाती है। और जहाँ तक आप कहती हो कि मैं डॉक्टर हूँ, तो भाई डॉक्टर तो भगवान का दूसरा नाम होता है। तब आप कैसे यहाँ पे बैठ के ये इतनी गंदी गंदे लैंग्वेज यूज करती हो, गंदे गंदे वर्ड निकालती हो, बददुआ देती हो बच्चों को, लोगों को बददुआएं देती हो। इससे आपको क्या मिलता है? आपका आपका जो ये ऑरा है ना, आपने खुद खराब किया ना। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार रिएक्शन चैनल वाले तो नहीं है। जब आप जो ढिकरा फोड़ रही हो सबके ऊपर, गलती आप करो, गंदी जुबान आप निकालो, बददुआ आप दो, लड़ाई आप करो, सब पर पर्सनल अटैक आप करो, और ये गलतियां कहाँ से रिएक्शन चैनल वालों की है? फिर तो पहले अपनी तरफ झांको ना। तो अगर आपने एक उंगली उठाई है तो चार उंगलियां आपकी तरफ है ना। तो सबसे पहले अपनी गिरहबान झांकनी चाहिए, अपनी ओर देखना चाहिए। जिसके शीशे के घर हो वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। तो पहली बात तो, जब आप पर अटैक होने लगा ना, वो भी किसी ने गंदी जुबान नहीं निकाली, सबने एक बहुत सभ्य तरीके से आपको टारगेट किया है और पहले सबसे आपने उनको छेड़ा है। जब आपने छेड़ा है तो वो लोग छोड़ नहीं रहे। अब जब छोड़ नहीं रहे तो आपको हो रही है प्रॉब्लम। तो मैडम जी, सबसे पहले आपको चाहिए था कि आप इन लोगों पर, पहली बात तो रिएक्शन चैनल वालों को छेड़ना नहीं चाहिए। वो तो वो ही मिलता है कंटेंट जो इंतजार करते हैं, और कहीं से भी मिलेगा। आप कंटेंट दे रही हैं जैसे हम लोग को मिल रहा है बराबर, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ, फिर अगला वीडियो भी मेरा सपना पर ही होगा। क्योंकि बातें ही बहुत सारी हैं, एक ही वीडियो में संभव नहीं है पूरी बातें करना। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कीजिएगा।